हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज जो हमारा सेशन है दैट इज़ ऑन फ्रेज सब्स्टिट्यूशन या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, इसको हम कह सकते हैं। और अगर बात की जाए कि फ्रेज सब्स्टिट्यूशन या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट ये किन एग्ज़ाम्स में आता है, तो दैट इज़ आस्क्ड इन एसएससी, बैंकिंग एंड इन अदर वन डे एग्ज़ाम्स और स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स इवन यू कैन से। तो इन सभी एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाने वाला टॉपिक है। एटलीस्ट 5 मार्क्स तक ये कवर करता है, और अगर हम इसे थोड़ा सा समझ कर करें तो ऑब्वियसली हम इसके अंदर 100% स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले ये कि ये जो फ्रेज सब्स्टिट्यूशन या फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का जो क्वेश्चन आता है, इसके अंदर होता क्या है। ऑब्वियसली एक जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें देखते हैं आप कि पहले क्वेश्चन को प्रॉपर रीड कर लें, क्या लिखा हुआ है। कहता है 3 पॉसिबल सब्स्टिट्यूशंस आर गिवन फॉर द अंडरलाइन पार्ट, और आगे कहता है इफ़ एनी ऑफ द सब्स्टिट्यूशंस ए बी और सी इज़ बेटर दैन द अंडरलाइन पार्ट। ध्यान से पढ़ना है इसको कि अंडरलाइन पार्ट जो है, अगर हम इसको देखते हैं, अगर ये गलत है या फिर इसमें लगता है कि और कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है इसको, तो इसमें से जो 3 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ए बी सी, इनमें से कोई एक लेकर आप रिप्लेस कर देते हो, या फिर आपका ऑप्शन जाता है डी, दैट इज़ नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। तो ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए आगे अभी हम फ़िलहाल क्वेश्चंस को देखेंगे, और बीच बीच में मैं आपको जो ट्रिक्स जो टिप्स बताऊंगा उसको आप नोट डाउन करते चलेंगे। ऑब्वियसली पहला क्वेश्चन कहता है कि द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ समवॉट लाइक जयपुर। अब इसमें अंडरलाइन पार्ट है हमारा लाइक। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि लाइक का इस्तेमाल करते कैसे हैं, क्या ये लाइक वर्ड यहाँ पर अप्रोप्रिएट है या नहीं है, तो इसका जो सेंस है सेंटेंस का, दैट सेज व्हाट द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ समवॉट लाइक जयपुर। मतलब दिल्ली की क्लाइमेट जो है वो जयपुर की तरह है। अब समझिएगा, जयपुर की तरह है। क्या क्लाइमेट को आप शहर से कंपेयर करेंगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि यानी हमें यहाँ कुछ मिसिंग है जिसको समझना है। यानी कि अगर हम इसको ये कह देते कि द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज समवॉट एज जयपुर्स, तो ऑब्वियसली ये करेक्ट हो जाता है। यानी हम शहर से कंपैरिजन नहीं कर रहे, शहर के क्लाइमेट से कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसा कि आप एडजेक्टिव के रूल्स में भी ऐसा पढ़ते हैं। लाइक द क्लाइमेट ऑफ J&K इज़ कोल्डर दैन दिल्ली, अगर हमने कहा, ऑब्वियसली इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या कहना पड़ेगा? द क्लाइमेट ऑफ J&K इज़ कोल्डर दैन दिल्लीज़ क्लाइमेट, अगर हम इसको पूरी तरह समझें तो उसी को शॉर्ट में लिखा गया है एज जयपुर्स। तो ऑब्वियसली जो हमारा सही ऑप्शन जाने वाला है, दैट इज़ गोइंग टू बी व्हाट, दैट इज़ गोइंग टू बी दैट which one? That is going to be as Jaipur's. So obviously the correct option is going to be what? As Jaipur's. तो जो सही ऑप्शन हमारा होगा that is going to be what? As Jaipur's. तो इसको हम समझ चुके हैं इस क्वेश्चन को। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं ज़रा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन टेक्स इट एज व्हाट हिज ब्रदर नेवर हैज़ एंड नेवर विल बी डिपेंडेबल। तो देखिए, सबसे पहले ये कि मैं इसमें आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं तो सबसे पहले इसका अलाइनमेंट लेते हैं, इसके कॉनकॉर्ड को चेक करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्री कर रहा है या नहीं कर रहा, या फिर जो सेंस आ रहा है वो प्रॉपर है भी या नहीं है। तो अगर इसमें हम देखें तो बहुत से लोग इसमें से समझेंगे कि येस सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट या फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, लेकिन इसको हम डिसाइड कैसे करें? तो हम इसे इसके सेंस से जाकर डिसाइड करते हैं कि हिज ब्रदर नेवर हैज़ बीन
एंड नेवर विल बी डिपेंडेबल। ध्यान दें कि यहाँ बीन लगाना क्यों ज़रूरी है। अगर हम बीन की बात करें, बीन का इस्तेमाल यहाँ क्यों ज़रूरी हो जाता है, तो इसे आपको समझना होगा कि बीन का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं। बीन का मतलब होने से भी होता है, यानी कि बी, वॉज और बीन, ये 3 फॉर्म्स होते हैं जिसको कि हम यूज़ करते हैं जनरली। और इसके अंदर अगर हम होने की बात करें, यानी कि उसका भाई ना तो अब डिपेंडेबल है और ना आगे होगा, तो सेंस जो सही जाता है दैट गोज़ विद व्हाट, बी पार्ट। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी व्हाट, दैट इज़ गोइंग टू बी बी। तो समझ में आ गया होगा होपफुली। और ध्यान दें बीइंग का, इसका जो आईएनजी पार्ट होता है बी का, दैट इज़ गोइंग टू बी व्हाट, बीइंग, जिसको कि आप जनरली अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते होंगे तो यू मस्ट बी यूजिंग इट इन पैसिव वॉइस, राइट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ़ यू वुड हैव रिमेंबर्ड टू ब्रिंग। ध्यान दें पहले पार्ट, जो पहला पार्ट लिया गया है, ऑब्वियसली दिस इज़ गोइंग टू बी, दिस इज़ a conditional sentence. This is going to be a conditional sentence. If you would have remembered to bring the map, we would not have lost our way. तो अगर हम इसकी बात करें सेंटेंस की कंप्लीटली, तो ऑब्वियसली ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कि कंडीशंस पुट कर रहा है, यानी कि ये कहना चाहता है कि अगर तुम मैप को लाना याद रखते तो हम अपना रास्ता नहीं भूलते। तो अब देखिए यहाँ पर जो तैयारी कर रहे हैं आप, यू मस्ट हैव रेड दिस रूल दैट इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ सेंटेंस देन व्हाट शैल बी यूज ओवर हियर, दैट इज़ व्हाट, इफ़ यू हैड रिमेंबर, दैट मीन्स अगर तुमने याद रखा होता या तुम याद करके उसको मैप को ले करके आते तो हम रास्ता नहीं भटकते। तो दैट मीन्स व्हाट, कि हम जब भी सेंटेंसेस को रीड आउट करें तो हम चेक करें कि उसका टाइप क्या है। तो यहाँ पर जो टाइप आपको दिख रहा है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ ऑब्वियसली कंडीशनल सेंटेंस। तो इन अ कंडीशनल सेंटेंस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, लाइक इफ़ आई से कि जो अगर आप पास्ट में रखते हैं तो ऑब्वियसली हैड प्लस थर्ड फॉर्म, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज़ ऑब्वियसली विद व्हाट, वुड हैव एंड वर्ब्स थर्ड फॉर्म, would have, और उसके साथ हम ले लेते हैं what we use, that is the third form of the verb. So इस हिसाब से accordingly अगर आप देखेंगे तो यानी कि आपका जो पहला ऑप्शन है वही करेक्ट होगा। Alright, come to the next one. अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होगी कि ये कहता है कि यू मस्ट कैरी ऑन माई ऑर्डर। अगर बात की जाए कि जो हमारा फ्रेज़ है दैट इज़ व्हाट, कैरी ऑन, तो कैरी ऑन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कैरी ऑन का सेंस क्या बनेगा, कैरी ऑन का मतलब अगर जो अंडरलाइन पार्ट है मतलब टू कंटिन्यू। तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये कंटिन्यू करने की बात कर रहा है कि तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ऑब्वियस बात है, हम जो टर्म्स इसके अंदर गिवन है उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ऑब्वियसली समझ पाएंगे कि क्या उसकी नीड क्या है उस पर्टिकुलर सेंटेंस की। सी वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आवर, जो ज़रूरत है उसके हिसाब से काम करेंगे। ऑब्वियसली दैट इज़ गोइंग टू बी व्हाट, कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है टू ओबे, यानी कि किसी भी चीज़ को क्या करना, किसी ऑर्डर को फॉलो करना, राइट, मानना उसको। तो उस मानने के सेंस में जो सही पार्ट जाता है दैट इज़ गोइंग टू बी व्हाट, कैरी आउट। तो ऑब्वियसली अच्छा, कुछ जिसको समझ नहीं आता है तो वो कहते हैं कि नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, तो इसमें नो रिप्लेसमेंट का कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि कैरी आउट करने का मतलब होता है ओबे करना। ध्यान दें कि कैरी बहुत सारी जगहों पर एज अ फ्रेज जैसे कैरी ऑफ देता है, तो कैरी ऑफ का मतलब होता है किसी को लाइक ले जाना। लेकिन जो सी पार्ट है, अब देखिए इसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस भी होते हैं जिसका कोई सेंस ही नहीं, लाइक CARRY और OF सिंगल F वाला,
सी पार्ट, यानी कि दैट इज़ व्हाट दैट हैज़ नो मीनिंग. इफ़ यू फाइंड आउट इन डिक्शनरी यू विल नॉट गेट एनी सेंस ऑफ इट. तो सेंस देने वाले सिर्फ दो ही हैं, ए या बी, जिसमें से हमारे सेंटेंस के हिसाब से अगर हम चलते हैं, दैट मीन्स फोर्थ के अकॉर्डिंग, तो ऑब्वियसली यू मस्ट कैरी आउट माई ऑर्डर, मतलब मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो. होपफुली आप समझ गए होंगे. अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फ्रेजेस भी आ जाते हैं, एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स का भी पार्ट आप देखते हो, कभी नाउन्स को पूछ लेते हैं. तो ऑब्वियसली पहले हम सेंटेंस में ये देखेंगे कि जो पार्ट अंडरलाइंड है वो क्या है. कोई प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, कोई फ्रेजल वर्ब है, व्हाट इट इज़ एक्चुअली, राइट. तो ये सब ध्यान में रखते हुए ही आप ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट या फिर हम इसको फ्रेज सब्स्टिट्यूशन या फ्रेज रिप्लेसमेंट को करते हैं. चलिए चलते हैं आगे. अब देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिया गया, इसीलिए मेरा जो फोकस होता है जब भी मैं फ्रेज सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करता हूँ, तो मैं सभी कैंडिडेट्स को ये बात समझाता हूँ कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर एक पर्टिकुलर कोई भी आप नाउन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. देखिए इंग्लिश, अभी मैंने इसको बाइलिंगुअल बनाया हुआ है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. लेकिन अब बात करें कि द बोट वॉज ड्रॉन, राइट. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि बोट जो है वो डूब गई. अब ड्रॉन टर्म का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं, सबसे पहले देखें कि ड्रॉन टर्म का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे. तो ऑब्वियसली ड्रॉन का मतलब डूबना होता है, ऑब्वियस बात है. इसको अगर हम देखें तो इसका मतलब है डूबना, राइट. सभी के माइंड में आ रहा होगा कि ये तो डूबने से रिलेटेड है. तो अभी इफ़ आई सी अनदर वर्ड दैट इज संक, यहाँ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि सिंक भी डूबना है और ड्रॉन भी डूबना है. तो दोनों में फ़र्क क्या है. ऑब्वियसली अगर आप किसी नॉन लिविंग की बात करते हो, किसी नॉन लिविंग के डूब जाने की, तो वहाँ इस्तेमाल होता है दैट इज़ व्हाट, वहाँ पर क्या यूज़ होता है. नॉन लिविंग के डूबने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, तो आप सिंक का इस्तेमाल करते हैं. और किसी लिविंग के डूबने की अगर आप बात करते हो तो ऑब्वियसली वहाँ यू हैव टू यूज़ व्हाट, ड्रॉन. तो अब आप यहाँ पर एक छोटी सी बात से ही इसका यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि हाँ ये सही टर्म यूज़ नहीं किया गया. अगर बोट की बात करें तो दैट इज़ व्हाट, अ नॉन लिविंग थिंग. सो ऑब्वियसली उस वहाँ पर हम सिंक का इस्तेमाल हमें करना चाहिए. तो यहाँ पर जो सिंक का थर्ड फॉर्म आप देख पा रहे हैं दैट इज़ इन सी, ऑप्शन सी. सो ऑब्वियसली यू हैव टू गो विद ऑप्शन सी. ये एक गलत टर्म इस्तेमाल किया गया था, दैट इज़ ड्रॉन, राइट. और इसी तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर अलग अलग तरीके से किसी भी टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम कई बार वो टर्म्स याद नहीं रख पाते या फिर हम उसको भूल जाते हैं कि कैसे इसे हम यूज़ करें. लाइक इफ़ आई से कि आई एम ड्रिंकिंग टी, इज़ इट करेक्ट? ऑब्वियसली नॉट. यू हैव टू से व्हाट, आई एम हैविंग टी और टेकिंग टी. या तो आप वहाँ पर कहते हैं कि आई एम टेकिंग टी, या फिर आप कहते हैं आई एम हैविंग टी. तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर ड्रिंकिंग का इस्तेमाल नहीं करते. ड्रिंक मतलब अगर आपने बिना सिप किए हुए या फिर एक बार में किसी चीज़ को पी गए तो दैट इज़ व्हाट, ड्रिंक. इसी तरह से बहुत सारे और टर्म्स भी हैं जिसका आप इस्तेमाल कर, लाइक मेक है, क्रिएट है, ड्रॉ है. क्या ये सभी एक ही तरीके से यूज़ हो सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं. मेक का मतलब लाइक बहुत अलग तरीके. क्रिएट का मतलब जैसे आप किसी कोई मॉडल तैयार कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि आई एम क्रिएटिंग अ मॉडल ओवर देयर. You don't say that I am making a model, right? We are making a plan, that is okay. तो बनाना सभी का सेंस था, लेकिन ऑब्वियसली अलग अलग तरीके से आपने इसका इस्तेमाल किया. मैं कहूँ कि यहाँ पर एक सर्कल बना दो, तो सर्कल बना दो, तो सर्कल को आपने क्या किया, मेक नहीं कहेंगे, वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं टर्म ड्रॉ. तो आपने बनाने के सेंस में ही देखा कि अलग अलग तरीके से आपने टर्म्स का इस्तेमाल किया. मैं खाना बनाना, तो दैट इज़ व्हाट, कुक. वहाँ पर आप कुकिंग कर रहे हैं, वहाँ भी बनाना ही है, बट आप इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट, कुक. चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट, दैट इज नाउ आई मस्ट बेग लीव ऑफ यू. ध्यान दें
यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि एक फ्रेजल टर्म यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है तो ऑब्वियसली दैट इज़ करेक्ट, यानी कि फ्रेजल टर्म यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, मतलब बेग लीव ऑफ। तो ऑब्वियसली दिस इज इस बेग लीव ऑफ का मतलब होता है क्या? बेग लीव ऑफ जो आप यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कि अब मैं जाना चाहूँगा, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, तो दैट मीन्स टू मतलब अब वो चाहता है कि मैं उससे क्या करे, वो विदा ले। तो जो विदा लेना, हिंदी में इसको आप कहते हैं विदा लेना, राइट? तो उसका जो सेंस है वो ये है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आई विल गो विद दैट नो रिप्लेसमेंट। एंड ऑब्वियसली आपको भी इस तरह से इसको जज करना है सेंटेंसेस को। हालांकि ऐसे कुछ सेंटेंसेस में अगर आपने फ्रेजल वर्ब्स को नहीं पढ़ा है तो हो सकता है कि आपसे मिस्टेक हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अगर बहुत श्योर हैं तभी करिए, अदरवाइज यू कैन स्किप दैट। यू कैन मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेटिंग फॉर यू, सो गो ऑन दैट। अगर आप बहुत श्योर हैं तो ऑब्वियसली आपको कर देना चाहिए, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम जितने ऑप्शंस हैं उसको वहाँ पर रख के पुट करके हम उसको फिट करके देखें वहाँ पर कि वो फिट है या नहीं है, तो भी आप इसको निकाल सकते हैं। दूसरा एलिमिनेशन से आप इसको निकाल सकते हैं। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर ये आपका बिल्कुल करेक्ट फ्रेज़ है, दैट इज़ बेग लीव ऑफ यू। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा दैट इज़ व्हाट, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता इसका। चलिए, तो अभी हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट व्हेन डिस्क्राइबिंग द एक्सीडेंट ही वाज इन टीयर्स। मतलब कि जब एक्सीडेंट के बारे में वो बात कर रहा था, यानी कि उसको जब डिस्क्राइब कर रहा था तो उसको आंसू आ रहे थे, उसको आंसू निकल रहे थे उसके। अब देखो यहाँ पर एक जो सही तरीका होता वो ये भी हो सकता था कि जहाँ लिखा गया है व्हेन डिस्क्राइबिंग, अगर हम इस व्हेन की बात करें तो इंस्टेड अगर हम यहाँ वाइल भी लिख देते तो भी सेंटेंस क्या होता, करेक्ट सेंस दे रहा होता कि लाइक वाइल डिस्क्राइबिंग द एक्सीडेंट ही वॉज इन टीयर्स। लेकिन ऐसा किसी भी ऑप्शन में गिवन ही नहीं। तो अब देखेंगे कि जो पहला पार्ट है, यानी कि कहता है कि व्हेन डिस्क्राइबिंग द एक्सीडेंट ही वाज इन टीयर्स, तो ये सही होगा या फिर हमें कोई और ऑप्शन। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ मिसिंग है, दैट इज़ व्हाट, हेल्पिंग वर्ब। यानी हेल्पिंग वर्ब लिख करके और फिर अगर हम इसको लिखेंगे तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर बी पार्ट को लेना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट, व्हेन ही वाज डिस्क्राइबिंग द एक्सीडेंट ही वाज इन टीयर्स। तो यानी अगर हम बी पार्ट को रखें तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये हो जाएगा करेक्ट। और इस तरह से जो ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है दैट इज़ व्हाट, व्हेन ही वाज डिस्क्राइबिंग। यहाँ पर आपको एक और चीज़, आपको एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ कि जब भी आप वाइल का इस्तेमाल करेंगे सो ऑब्वियसली यू हैव टू गो विद व्हाट, आईएनजी ओनली, ठीक है। तो यानी अगर हम वर्ब फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो हमें आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। So the next question is what, the two thieves। ध्यान दें, सेंटेंस को रीड आउट करना, ध्यान से रीड आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको एक सेंस देकर जाता है, और बहुत से लोग उसको पढ़ते पढ़ते ही समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या मिस्टेक्स हैं। ध्यान दें कि अगर आप रेगुलर रीडर हैं, न्यूज़पेपर रीड करते हैं या आप मैगजीन्स को रीड करते हैं या फिर आप इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स को देख रहे हो या फिर आप कोई जैसे फ्रंट लाइन है, हिंदू की मैगज़ीन है, ये सब अगर आप रीड आउट करते रहते हैं तो पढ़ने की हैबिट से देखो जनरली क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत है। अब जैसे अगर हम 8 सेंटेंस को पढ़े, द टू थीव्स डिस्टर्ब्ड द लूट बिटवीन देमसेल्व्स, तो क्या ये करेक्ट है? ध्यान देना है, कहना क्या चाहता है, कहता है कि द टू थीव्स डिस्ट्रीब्यूटेड, सॉरी आई रेड इट रॉन्ग, इज डिस्टर्ब्ड, द टू थीव्स डिस्ट्रीब्यूटेड द लूट, राइट। मतलब कि उन्होंने जो लूट का माल था, लूट का सोट करी थी उन्होंने, जो थीव्स थे, लेकिन हैं कितने, 2। तो कहता है कि बिटवीन देमसेल्व्स। अब जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। अगर हम बात करें अमंग या अमंगस्ट, तो ये जो दोनों ही प्रीपोजिशंस आप देख रहे हैं, अमंग या फिर अमंगस्ट की अगर हम बात करते हैं,
तो ये आप मोर देन टू यहाँ पर, यानी कि जब 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है, जब मोर देन 2 होंगे तभी आप क्या इस्तेमाल करते हैं, तभी आप इस्तेमाल करते हैं क्या, मोर देन 2 को। तो यहाँ पर देखना है कि जब हम मोर देन 2 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, सॉरी, अमंग या अमंगस्ट को। क्या इस्तेमाल करते हैं हम, अमंग या अमंगस्ट को। तो यहाँ पर बिटवीन जो लिखा हुआ है दैट इज़ रैदर एप्रोप्रिएट। तो यहाँ पर इसको इन दोनों में से तो कोई नहीं होगा, मतलब कि हम यहाँ पर एलिमिनेट करते चलें तो ए और बी ऑप्शन बिल्कुल नहीं। अब बात करें कि क्या सी का कोई चांस है, इज़ देयर एनी चांस ऑफ सी। अब यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर सी ऑप्शन में से कुछ हो सकता है, सी का, सी क्या अप्रोप्रिएटनेस है उसकी। तो ऑब्वियसली अगर हम कह दें द टू थीव्स डिस्ट्रीब्यूटेड द लूट विद देमसेल्व्स देन इट डजंट गिव सेंस। सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो आपका सेंस बन रहा है, बनता हुआ दिख रहा है, ऑब्वियसली कौन सा बन जाएगा, दैट इज़ व्हाट, यू हैव टू गो विद व्हाट, नो रिप्लेसमेंट। मतलब यहाँ पर अगर हम इसको बिना रिप्लेस किए देखें, यानी कि द टू थीव्स डिस्ट्रीब्यूटेड द लूट बिटवीन देमसेल्व्स, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, एक करेक्ट ऑप्शन हमें मिलेगा। ऑब्वियसली ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ हम देखें कि ये करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सो ऑब्वियसली गो विद डी। अब चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द प्रिजर्वेशन ऑफ पीस इज़ नेसेसरी। अब ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर हम देखें कि द प्रिजर्वेशन ऑफ थीव्स, तो क्या ये सेंटेंस जो रीड कर रहा है उसको आप पहले ध्यान दें, द प्रिजर्वेशन ऑफ पीस इज़ नेसेसरी। ध्यान देना है कि ये कहना चाहता है कि पीस का प्रिजर्वेशन, तो क्या पीस का संरक्षण करेंगे आप, उसको पीस को हम प्रिजर्व करने की बात कर सकते हैं, ऑब्वियसली नहीं। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शंस यानी कि ए और बी, इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा, राइट। लिखता है मेंटेनेंस ऑफ पीस। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि मेंटेन पीस, यू हैव टू मेंटेन पीस, मतलब आपको शांति रखनी है या कायम रखनी है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन वो यू हैव टू मेंटेन पीस दैट इज़ ओके, लेकिन मेंटेनेंस का मतलब कुछ और हो जाता है। अगर आप ध्यान से पढ़ें इस सेंटेंस को, यानी कि अगर हम वर्ड रीड करें मेंटेनेंस, तो क्या ये सही होगा, ध्यान देना है। अगर बात करें हम यहाँ पर मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस का मतलब होता है रख रखाव, तो क्या ये सही है, नहीं। तो यहाँ पर जो मेंटेनेंस टर्म है, इसकी वजह से सेंटेंस का सेंस इनकरेक्ट जा रहा था। सो यू हैव टू गो विद बी। ऑब्वियसली वहाँ पर आप कह सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस, राइट। तो यानी कि हमारा जो सही ऑप्शन होना चाहिए दैट शुड बी व्हाट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस। तो यू मस्ट गो विद बी, क्योंकि ये आपको अप्रोप्रिएट सेंस देता है कि मतलब शांति को स्थापित करना, राइट, एस्टैब्लिश करना, ठीक है। देखिए हमें इंग्लिश को समझने के लिए सबसे पहले देखना है कि अप्रोप्रिएटनेस किस वर्ड की आ रही है। अगर हम अप्रोप्रिएटनेस नहीं ला सकते तो ऑब्वियसली हमारा जो सेंस है वो सही नहीं जाएगा और फिर वो आंसर हमारा गलत हो जाएगा, राइट। परसुएड करना तो किसी चीज़ को लाइक उसके साथ लगे रहना, तो वो भी सेंस है कि परसुएशन भी कोई सेंस हमें देता नहीं पीस के सेंस में। सो ऑब्वियसली वी हैव टू गो विद बी, दैट इज़ व्हाट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और दैट इज़ गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। कहता है द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ स्प्रेड इनटू आवर वे ऑफ थिंकिंग। ध्यान दें, यहाँ पर मैं एक फ्रेज़ को पहले आपको समझाना चाहूँगा कि व्हाट इट इज़। जस्ट अ सेक। ये कहना चाहता है स्पीड इनटू। ध्यान देना है कि ये स्पीड इनटू है क्या, यानी कि तेज़ी से किसी चीज़ के अंदर चले जाना या फिर स्पीडली किसी चीज़ के अंदर एंटर कर जाना, दैट इज़ व्हाट, स्पीड इनटू।
लाइक द कार स्पेड इनटू द डेंस फॉरेस्ट, मतलब तेज़ी से उसके अंदर चली गई। तो यहाँ पर ये सेंस करेक्ट होता है कि अगर हम कार की बात करते या फिर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट की हम बात करते, लेकिन यहाँ पर कुछ आप देख रहे हैं कि एथिकल बात की गई कि द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसको देखते हुए आप सेंटेंस को अगर रीड करें प्रॉपर तो ये सही सेंस देता नहीं। मतलब यहाँ पर हम स्पीड इनटू दिस दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट तो ये है, लेकिन अब बात आती है कि इसको हम करेक्ट करें कैसे, राइट? अगर इसको हम देखें इसे करेक्ट किया कैसे जाए। स्प्रेड इनटू इज ओके कि ये इनकरेक्ट है, लेकिन अब कौन सा लीक्ड इनटू, इज इट ओके? अब देखिए यहाँ से हम एलिमिनेट कर लेते हैं। एलिमिनेशन से काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा ये कि ये क्या है, यहाँ है क्या। तो एलिमिनेशन करके देखते हैं। लीक इनटू डेमोक्रेसी की स्पिरिट के केस में ऐसा कुछ सेंस देने वाला है नहीं। ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, इनकरेक्ट। अगर हम देखें यहाँ पर हम लास्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि ये कि ये लीक इनटू जो आपने यूज़ किया तो क्या ये करेक्ट होगा? ऑब्वियसली ये करेक्ट नहीं होगा। सोक इनटू, क्या ये करेक्ट होगा? ऑब्वियसली यहाँ पर ये करेक्ट नहीं होगा। यानी हमें देखना है कि लीक यानी कि किसी चीज़ का लाइक किसी चीज़ में से कुछ लीक हो, लाइक कोई लिक्विड है वो लीक कर जाता है, गैस है उसका लीकेज कहते हो, तो ये उस सेंस में यूज़ होता है। सोक इनटू का मतलब होता है किसी चीज़ को आप लाइक भिगा देते हैं किसी चीज़ में, तो दैट इज़ व्हाट, सोखना किसी चीज़ का, दैट इज़ सोक इनटू। तो इसमें जो सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन है दैट इज़ व्हाट, परमिएट करना। ध्यान देना है कि परमिएट का वैसे मतलब तो होता है कि किसी चीज़ में रिस करके धीरे धीरे सेटल होना। तो वही बात यहाँ पर भी वो कहना चाहता है कि जो स्पिरिट है डेमोक्रेसी की वो हमारी थिंकिंग में परमिएट होती चली गई, मतलब धीरे धीरे वो हमारे दिमाग में घर कर गई है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये घर कर गई है, राइट? हिंदी में जो हम इसका सेंस लेते हैं, राइट? तो ऑब्वियस बात है किसी बात का घर कर जाना, दैट इज़ व्हाट, परमिएट करना। अब ध्यान देना है कि लिक्विड के केसेस में भी इसको यूज़ किया जाता है कि लाइक लिक्विड परमिएट कर रहा है, लाइक सॉइल के थ्रू वाटर जो है वो परमिएट होकर के नीचे तक चला जाता है। इसी से रिलेटेड एक और टर्म आता है परकोलेट, अगर आपने पढ़ा हो तो, दैट इज़ व्हाट, परकोलेट करना। उसका मतलब भी रिस करके अंदर जाना है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि अगर हम इसको फ्रेजल तरीके से इस्तेमाल करना चाहें परमिएट को, तो वो बिल्कुल सेंस यहाँ पर देता ही देता है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर जो सही सेंस को देख रहे हैं दैट इज़ व्हाट, वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा परमिएट करना। तो गो विथ परमिएट, राइट? तो ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। और अभी आपने देखा कि ये किस तरीके से हमने इसको एलिमिनेट करके, कहीं पर फ्रेजेस का सही इस्तेमाल नहीं था, कहीं पर वर्ड्स को सही तरीके से यूज़ नहीं किया गया था, कहीं कहीं पर कंडीशन टाइप ऑफ सेंटेंसेस को हम देख रहे थे। तो इसमें सभी चीज़ों को देखते हुए चलना पड़ता है और फिर हम सही ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। प्रैक्टिस इज़ द की गाइज, सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड फाइनली आई विल से कि जब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो ज़रूर मैं कुछ नया लाऊंगा आपके लिए, और ऑब्वियसली हम बहुत कुछ लर्न करने जा रहे हैं। एंड आई मस्ट से दैट योर सक्सेस इज़ आवर सक्सेस, दैट इज़ द मोटिव ऑफ महिंद्रास। थैंक्स अ लॉट।